गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल। आज हम बात करेंगे कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे बेटर करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने पर्सनालिटी से संबंधित कुछ टिप्स दिए थे। आज मैं कुछ और चीज़ों को बताने वाला हूँ जो हमारे पर्सनालिटी को काफ़ी कुछ बेटर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना चाहिए जिसको जान के आप अपने पर्सनालिटी को काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि आज हम कुछ आपको निगेटिव पॉइंट्स को बताने वाले हैं जिनको आप गिव अप करके यानी त्याग के काफ़ी कुछ अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे पहला टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, पहला निगेटिव व्यू जिसको आप सुधार के अपने लाइफ को काफ़ी बेटर कर सकते हैं और लोगों के सामने अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला टिप्स बताते हैं। पहला टिप्स कि लोगों की तारीफ जरूर करें। जैसे कुछ पर्सन होते हैं कि सिर्फ अपने ही बारे में, कहीं गए कोई उनका स्वागत किया, उनको रिस्पेक्ट दिया तो उसके बदले में वो कुछ भी थैंक यू या कुछ ऐसा अच्छा शब्द नहीं बोलते हैं जिससे कि लगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। जैसे आप किसी के घर दावत में गए, अब वो पर्सन पूरे मेहनत से, पूरे लगन से आपके लिए अच्छा भोजन तैयार किया, आप भोजन किए और भोजन करके खाली चले आए। अगले के सामने ये भी नहीं कहे कि आपके घर भोजन बहुत अच्छा था या भोजन बहुत अच्छा था पर थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था जिससे कि उसमें सुधार हो सके। या किसी के घर गए, पर्सन वो बहुत लगनशील है, मेहनती है, आपको के लिए कुछ किया, आप उसको फीडबैक नहीं दिए, कह रहे आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपकी वजह से ये काम, आपको ही ऐसा काम शोभा देता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस यही है कि लोगों का तारीफ जरूर करें कि आप थकते नहीं हैं, आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी है, आप खाना बहुत अच्छा, यानी कि कहने का मेरे सेंस है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की तारीफ जरूर करें। दूसरा पॉइंट है, कोई पर्सन बात कर रहा हो, उसकी बातों को सुनते समय, सपोज कीजिए आपके सामने कोई पर्सन बात कर रहा है तो आपका काम क्या है, उसकी बातों को केयरफुली सुनना और सुनते हुए उसकी बातों में हाँ ठीक है, ऐसा बहुत सारे बात है, शब्द हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बातों को केयरफुली सुन रहे हैं और सुनने के बाद उसे कुछ सलूशन देंगे। यदि वो आपसे सलूशन मांगेगा तो आप उसको सलूशन देंगे, बशर्ते आप उसकी बातों को सुने हो। यदि आप उसकी बातों को सुनेंगे नहीं तो अगले को क्या लगेगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई पर्सन बात कर रहा हो तो उसकी बातों को सुनते समय ठीक है, अच्छी बात है आदि कई शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले पर्सन को लगे कि आप उसकी बातों को केयरफुली सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जिससे हमें, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोगों की नहीं यहाँ बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को देखेंगे कि बिना मांगे हर जगह जाकर वो अपना एडवाइस देने लगते हैं, सजेशन देने लगते हैं। अरे यार ये क्या बिजनेस कर लिए तो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे करना, जो कि उनको उस चीज़ का ABCD नहीं पता है, लेकिन वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए, सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आपकी चीज़ों में दखल अंदाजी करेंगे, एडवाइस देंगे, जहाँ जाएंगे अपने ही बारे में बताएंगे कि अरे ये क्या है, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, ये नहीं आपको ये काम करना चाहिए था, अरे ये क्या कर दिए, ऐसा बिजनेस नहीं, इस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, अरे कपड़े का बिजनेस क्यों किए, तुमको प्लास्टिक का बिजनेस करना चाहिए था, तुम जनरल मर्चेंट क्यों खोले, तुम्हें लोहे का दुकान खोलना चाहिए था, तुम बिल्डिंग मटेरियल का क्यों दुकान खोल लिए, तुम्हें किसी और चीज़ का दुकान खोलना चाहिए था, तुम्हें इस कंपनी में नहीं जॉब करना चाहिए, इससे बेटर ये है, तुमने इस कंपनी का मोबाइल क्यों खरीद लिया, तुम्हें इस कंपनी का। तो भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को एडवाइस मत दीजिए, अन्यथा सब लोग यही आपके बारे में एक धारणा बना लेंगे कि आप जहाँ जाते हैं बिना मांगे मुफ्त में एडवाइस देते रहते हैं। तो एडवाइस भी समय पे दिया जाता है, बिना मांगे एडवाइस मत दीजिए, चाहे आपका कितना भी पर्सनल क्लोजली फ्रेंड क्यों ना हो। एडवाइस हर जगह मत दीजिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडवाइस दीजिए, जहाँ एडवाइस देना आपको लगे कि सही हो।
अब हम 5वां पॉइंट आपसे शेयर करने वाले हैं। ये भी एक वीकनेस है जिनके बारे में लोग नहीं जानते। ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें, क्योंकि अधिक बोलने वाले को लोग, आप समझ ही सकते हैं क्या बोलते हैं। अधिक बोलने वाले को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है, कुछ लोग हैं जो कहीं भी जाते हैं, 4 पर्सन बैठे हैं, वहाँ अपने ही बारे में बात करने लगते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे इतने महंगा, इतना कॉस्टली मेरे पास गाड़ी है, इतना महंगा मोबाइल फ़ोन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे किया, वैसे किया। यानी कहने का मेरे सेंस है, वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं, दूसरे की बातों को बिल्कुल सुनते ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें दूसरे की बातों को सिर्फ नहीं सुनना चाहिए, बल्कि दूसरी की बातों को सुनना चाहिए, सिर्फ अपनी बातों को नहीं करना चाहिए। केयरफुली हमें दूसरी की भी बातों को सुनना चाहिए। हर जगह अपना ही राग नहीं अलापना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कोई कार्य कर रहे हैं, अगला पर्सन अपने कैपेसिटी के हिसाब से कोई कार्य को कर रहा है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट है आपका वीकनेस, कि आप ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें और कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलें। जहाँ बोलना उचित हो वहीं बोलें और अपनी तारीफ खुद ना करें, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। एक पुराने ज़माने का कहावत है कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना सही बात नहीं है। अपने बारे में आप बताते जा रहे हो, एक पर्सन आपके बगल में बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, हो सकता है वो आपसे सर्वश्रेष्ठ हो, बाद में पता चला कि वो आपसे सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चुप रह के सब कुछ बता दिया और आप बहुत कुछ बोल के भी कुछ नहीं बता पाए। तो मेरे कहने का ये सेंस है कि हर जगह अपनी तारीफ ना करें, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने। 6वां पॉइंट है, बात बात पर हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ पर्सन होते हैं, जहाँ गए बात बात में नाराज़ हो गए, उनसे कोई गलत बात हो गया, वो नाराज़ हो गए। यानी एक कहावत है कि जो बात बात में नाराज़ हो उसे मनाना नहीं चाहिए, और जो अपनी गलती ना माने उसे समझाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये होते हैं कि बात बात पे नाराज़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ये भी वीकनेस पॉइंट है, बहुत सारे लोग अपनी गलतियों से ना तो सीख लेते हैं, ना तो अपनी गलती को मानते हैं। उनसे कोई भी गलती हो जाता है, वो कहते हैं मैंने कोई गलती ही नहीं किया। या तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात बात पे नाराज़ होते हैं, उनको रोज़ नाराज़गी है। तो भाई ऐसे भी लोगों को लोग एक बार मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे, उसके बाद लोग उन्हें मनाना छोड़ देते हैं। इसलिए बात बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए और अपनी गलती मानना चाहिए। ये 2 पॉइंट है जिसको आप लोग केयरफुली समझिएगा कि जो बात बात पे रूठे उसे मनाना नहीं, जो अपनी गलती माने नहीं उसे समझाना नहीं, और जो बचे नहीं वो खाना नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये आपको 6 निगेटिव पॉइंट्स मैंने बताया है, आप इसे बेटर करके अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और लोगों के सामने सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय बाय। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।